Hello students, myself Dr. Sunita Agrawal, Assistant Professor Sociology, Government PG College, कुरुद से। आज मैं आपके साथ MA सोशलॉजी के फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर 3 सोशल चेंज इन इंडिया के यूनिट 4 जिसमें आपको चेंज इन ट्राइबल एंड रूरल इंडिया के अंतर्गत ट्राइबल इकोनॉमी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, रूरल इकोनॉमी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, लैंड अलाइनमेंट से संबंधित जो रूल्स रेगुलेशन है वो क्या हैं और उसमें किस तरह का जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभाव पड़ रहा है, उस पर डिस्कशन करना है। उसके साथ साथ आपको पढ़ना है चेंज इन सोशियो कल्चरल स्पेयर्स, सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रों में क्या क्या परिवर्तन जो है वो दृष्टिगोचर हो रहे हैं। आप सबको पता है कि परिवर्तन एक अवश्यंभावी प्रक्रिया है, अवश्य ही होने वाली प्रक्रिया है, उसे रोका नहीं जा सकता। और यह परिवर्तन हर क्षेत्र में, हर जगह पर यह परिवर्तन दिखाई दे रहा है। परिवर्तन का प्रभाव चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या नगरीय क्षेत्र हो, पश्चिमी संस्कृति, औद्योगिकरण, नगरीकरण का प्रभाव जो है वो ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों पर दिखाई दे रहा है। और ये परिवर्तन कब आया? भारत में स्वतंत्रता के बाद खास करके विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन जो है वो देखने को मिला। तो जैसे इसे हम कुछ बिंदुओं के आधार पर देखें तो भारत में स्वतंत्रता के उपरांत समस्त क्षेत्रों में परिवर्तन स्पष्टता देखा जा सकता है। यह परिवर्तन ग्रामीण जनजातीय समुदाय की संरचना पर, उनके कार्यशैली में भी स्पष्टता नजर आ रही है। समुदाय के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में परिवर्तन हो रहा है। नवीन व्यक्तिक मूल्यों की स्थापना हो रही है। जहाँ परंपरागत मूल्य थे वहाँ पर नवीन व्यक्तिक मूल्यों का जन्म हो रहा है। बहुत से समाजशास्त्री व मानव शास्त्री सामाजिक परिवर्तन एवं सांस्कृतिक परिवर्तन को एक ही मान लेते हैं, लेकिन प्रमुख समाजशास्त्रियों में मैकएवरन पेज का कहना है कि सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन दोनों अलग अलग अवधारणा है और ये भिन्नता कैसी है उस पर बात करेंगे। दोनों में क्या क्या अंतर है। बहुत सिंपल से अगर हम बात करें, सामाजिक परिवर्तन अर्थात समाज में होने वाला परिवर्तन। समाज किससे बना? सामाजिक संबंधों से। तो कहा गया सामाजिक परिवर्तन क्या है? तो सामाजिक परिवर्तन केवल सामाजिक संबंधों में होने वाला परिवर्तन है, जबकि सांस्कृतिक परिवर्तन में क्या क्या चीजें शामिल है? धर्म, ज्ञान, विश्वास, कला, साहित्य, प्रथा, कानून आदि क्षेत्रों में अगर परिवर्तन होता है तब हम उसके लिए सांस्कृतिक परिवर्तन शब्द का प्रयोग करते हैं। सामाजिक परिवर्तन सामाजिक संरचना में होने वाला परिवर्तन है, जबकि सांस्कृतिक परिवर्तन संस्कृति के विभिन्न पक्षों में होने वाले परिवर्तन के लिए शब्द का प्रयोग होता है। सामाजिक परिवर्तन चेतन व अचेतन दोनों का परिणाम है, यानी कॉन्शस और अनकॉन्शस दोनों कंडीशन में ये परिवर्तन होता है। लेकिन सांस्कृतिक परिवर्तन केवल और केवल कॉन्शस कंडीशन में हम जब प्रयत्न करते हैं तभी उसके परिणाम के रूप में परिवर्तन दिखाई देता है। सामाजिक परिवर्तन में गति काफ़ी तीव्र, जबकि सांस्कृतिक में परिवर्तन अपेक्षाकृत कम तीव्र होती है। सामाजिक व सांस्कृतिक परिवर्तन में अंतर तो है के बावजूद दोनों में घनिष्ठ संबंध है। दोनों एक दूसरे को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। हमने देखा कि सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन में क्या अंतर है। अब हम बात करेंगे कि ग्रामीण जो समुदाय है उसके सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में क्या परिवर्तन आ रहा है, वैसे ही जनजातीय समाज व संस्कृति पर क्या परिवर्तन आ रहा है। ग्रामीण समुदाय में सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन क्या दिखाई दे रहा है। हमने पहले ही पढ़ा कि ग्रामीण समुदाय क्या है। ग्रामीण समुदाय की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये रही है कि निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों का ऐसा समूह जिसकी संस्कृति सामान्य होती है और जिसमें सामूहिकता की भावना का विकास होता है। तो यह हम की भावना जहाँ पर दिखाई देती है वो समुदाय की महत्वपूर्ण विशेषता है। लेकिन आज वर्तमान में यह जो विशेषता है वो धीरे धीरे कम हो रही है या गिरावट उस पर आ रही है। उसके पीछे क्या कारण है? आर्थिक अस्तित्व प्राकृतिक आपदाओं के पहले असहाय होने के एहसास और उससे पैदा हुई असुरक्षा ने ग्रामीण लोगों में अंधविश्वास, धार्मिक रहस्यवाद,
प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करने की प्रकृति को बढ़ावा दिया। अर्थात धर्म की उत्पत्ति, संस्कृति की उत्पत्ति के जो तत्व हैं वो कैसे आए? जब उनके अंदर आर्थिक असुरक्षा आई या प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़, भूकंप जब आए, तो उन्होंने उस प्राकृतिक आपदाओं के सामने झुकना शुरू किया। वहाँ से धर्म की उत्पत्ति हुई, ऐसा हम कह सकते हैं। बहुत सारे उस धर्म की उत्पत्ति के साथ साथ बहुत सारे अंधविश्वासों का भी जन्म हुआ। प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करने की प्रवृत्ति का विकास हुआ। तो इस तरह की जो प्रवृत्तियाँ थी उसने एक नवीन प्रकार की सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था को ग्रामीण समुदाय में निर्मित किया। और आज भी जो ग्रामीण सामाजिक संरचना है वो जाति आधारित सामाजिक संरचना है। ऊपर मैंने कहा कि जो ग्रामीण समुदाय में सामूहिक भावना का ह्रास हो रहा है, उसके पीछे यह है कि अब ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में भी हम की जगह मैं की भावना का समावेश हो गया है। अलग अलग धर्म और संस्कृति के लोग जब एक क्षेत्र में रह रहे हैं, लेकिन जब सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ और राजनीतिक जो आधुनिक लोकतंत्रात्मक व्यवस्था की जो राजनीतिक व्यवस्था वहाँ पर प्रवेश की, उसके दुष्परिणाम क्या हुए कि गांव को कई हिस्सों में हमने बांट दिया। तो लोगों के अंदर जो सामूहिक भावना, सामुदायिक भावना जो थी वो धीरे धीरे नष्ट होनी शुरू हो गई। जाति व्यवस्था का नियंत्रण लगभग समाप्त हो गया। अब जाति के बंधन में बहुत ज़्यादा बंधकर कोई रहना नहीं चाहता। धीरे धीरे जाति व्यवस्था के जो परंपरागत जो बंधक थे, जाति पंचायत जो थी वो बहुत सारे निर्णय लेती थी। वे किस प्रकार का उसे दंड देना है, शारीरिक दंड देना है, आर्थिक दंड देना है, जाति से बहिष्कृत करना है, ऐसे बहुत सारे ऐसे दंड का प्रावधान या अधिकार जो है वो जाति पंचायत को था। उसका भी महत्व धीरे धीरे कम हो रहा है, या जाति पंचायत का नियंत्रण जो है वो जाति के सदस्यों के प्रति कम होता जा रहा है। ग्रामीण जनजाति में शहरी संस्कृति का प्रभाव आ रहा है। या तो लोग शहर में आकर बस गए हैं, या शहर में आकर वापस अगर गाँव की ओर जाते हैं तो शहरी संस्कृति को भी अपने साथ लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे हैं। इसलिए शहरी संस्कृति का प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों पर पड़ने लगा है। उसके साथ साथ यातायात और संचार की, खास करके जो संचार क्रांति आई, उसने देश के किसी भी कोने पे या वैश्विक स्तर पे किसी भी कोने पर जिस प्रकार की संस्कृतियों हैं उसे देखकर, उसे जानकर, उसे धीरे धीरे अपनाने की प्रवृत्ति जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में आ रही है। तो शहरी संस्कृति का या संचार क्रांति के द्वारा निर्मित एक नवीन संस्कृति को अपनाने की प्रक्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में देखने मिल रही। तो उनकी परंपरागत जो संस्कृति थी उस पर उसका ह्रास हो रहा है। संयुक्त परिवार का विघटन हो रहा है। उसका एक कारण तो यह रहा कि लोग जो हैं वो कार्य के सिलसिले में गाँव को छोड़कर शहरों की ओर आते जा रहे हैं, या शहर में जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, औद्योगिकरण या उद्योग लगे हैं, तो गांव के लोग अपने मूल परिवार को छोड़कर एकाकी परिवार के साथ उस औद्योगिक क्षेत्र में आकर बस जाते हैं, जिससे जो संयुक्त परिवार था वो टूटकर एकाकी परिवार की ओर अग्रसर हो रहा है। यानी संयुक्त परिवार का विघटन जो है वो अब होने लगा है। एक और भी महत्वपूर्ण बात है, जहाँ पर मैं रूरल एरिया में हूँ तो मैंने ये महसूस किया, देखा, सर्वे के दौरान मैंने पाया कि जो घर बाहर से एक दिखाई देता है, अगर आप जाने इरावती कर्वे जी ने कहा था एक रसोई का बना हुआ भोजन करते हो, एक छत के निवास करते हो, एक ही ईश्वर की पूजा प्रार्थना करते हो, और साथ ही साथ एक ही रसोई का बना हुआ भोजन खाते हैं। तो हमने देखा कि जब गांव के लोगों के घरों के अंदर जब आप प्रवेश करेंगे तो प्रवेश द्वार तो एक हैं, लेकिन सबके चूल्हे अलग अलग हैं। यहाँ ये स्पष्ट होता है कि वहाँ अब वो संयुक्त परिवार न रह करके घर के अंदर ही वो धीरे धीरे एकाकी परिवार के रूप में परिणत होना शुरू हो गया है। तो ये परिवर्तन जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। व्यक्तिवादिता का प्रभाव, अब हम की जगह मैं की भावना आ गई है, बुद्धिवादिता बढ़ने लगी है, क्योंकि जब जो वर्तमान पीढ़ी है वो शिक्षित हो रही है और शिक्षा के फलस्वरूप वो किसी भी चीज़ में तर्क को लगाती है, तो बिना तर्क को वो चीज़ों को स्वीकार नहीं कर रही, तो बुद्धिवाद का महत्व जो है वो बढ़ रहा है। भौतिकता का महत्व, जहाँ गांव में सादा जीवन, उच्च विचार की जो अवधारणा थी वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। भौतिकवादी संस्कृति का प्रभाव बढ़ने लगा है, भौतिक वस्तुओं की ओर लोगों का आकर्षण जो है वो बढ़ने लगा है।
लेकिन इन सब के बावजूद देखें तो केवल समुदाय की कुछ विशेषताएं ही आज ग्रामीण समुदाय में शेष रह गई हैं। उसमें एक है खेती, उनका आज भी मुख्य व्यवसाय है और वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व जो है वो कम है। बाकी सभी सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में जो ग्रामीण समुदाय में थी, उन सब में परिवर्तन जो है वो परिलक्षित होना शुरू हो गया है। अब बात करें कि जनजाति समुदाय में सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन कैसे हो रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये था कि जनजाति समुदाय के संदर्भ में कहा जाता है जो गांव और शहर से सबसे अलग सलग निवास करता है, जिसका गांव या शहर से कोई संपर्क नहीं होता था, वहाँ तक जिसके लिए आइसोलेटेड जो अलग थलग निवास करने वाले जो समूह थे, जहाँ पर उसके लिए शब्द था कि वो नॉन लिटरेट ग्रुप है, जहाँ शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं था, ऐसे समुदाय जो हैं जनजाति के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन आज जो नगरीकरण, औद्योगिकरण, यातायात और संचार के साधनों का जो प्रभाव है या दूसरे धर्म और संस्कृति के संपर्क के फलस्वरूप जनजातीय क्षेत्र जो हैं वो अपनी मूल संस्कृति में नहीं रह गई है, उसमें भी सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन जो है वो दिखाई देने लगे हैं। समाज या समुदाय के व्यक्तियों के नैतिक सिद्धांतों, धार्मिक विश्वासों, व्यवहार, विचारों, अभिवृत्तियों तथा ज्ञान में परिवर्तन ही सांस्कृतिक परिवर्तन है। सांस्कृतिक परिवर्तन एक प्रकार की प्रक्रिया है। अब ये कैसे हो रहा है, जनजातीय क्षेत्रों में क्या क्या चीज़ें प्रभावित हो रही है। जनजातीय क्षेत्रों में नगरीकरण की प्रक्रिया, नगर के रूप में विकसित किया जा रहा है, या नगरी जो संस्कृति है वो धीरे धीरे वहाँ तक पहुँच रही है। शिक्षा का संचार हुआ है, संचार सुविधाएं पहुँच रही हैं, शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ है, वहाँ के लोग अब शिक्षित होने लगे हैं, जागरूक होने लगे हैं, तो बाह्य संस्कृति या बाह्य जो ज्ञान है उससे वो परिचित होने लगे हैं। आधुनिक जो संचार सुविधाएं हैं वो तुरंत उन्हें उन जानकारियों से अवगत कर रही हैं, जिससे भी उनकी सामाजिक व्यवस्था और संस्कृति का प्रभाव पड़ रहा है। सामुदायिक विकास योजनाओं का प्रभाव, जो गवर्नमेंट जो प्रोजेक्ट लेकर आई है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, वो रूरल एरिया के साथ साथ ट्राइबल एरिया में जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम हो रहा है उससे भी उनकी स्थिति में बहुत सुधार हुए हैं। अब आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का उपभोग करने लगे हैं। परंपरागत जो स्वास्थ्य सुविधाएं, जड़ी बूटी थी, वो आधुनिक जो हॉस्पिटल हैं वहाँ पर जो आधुनिक दवाइयाँ मिल रही हैं उसका वो लोग उपभोग कर रहे हैं। साथ ही साथ अब जो वस्तु विनिमय की प्रथा थी वहाँ पर मौद्रिक अर्थव्यवस्था आ गई है। सुधारवादी जो आंदोलन, जो जनजातीय क्षेत्र के लिए सुधारवादी आंदोलन बनाए गए, उसका भी प्रभाव जनजातीय संस्कृति पर दिखाई दे रहा है। आधुनिक कानून, जो परंपरागत कानून की जगह आधुनिक कानून, चाहे वो वन्य नीति से संबंधित कानून हो या उनके जमीन और जल, जंगल और जमीन से संबंधित जो कानून है, उसके आधार पर जनजातियों को बहुत सारे हक और अधिकार मिले हैं। तो आधुनिक कानून ने उनके सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था में परिवर्तन लाया है। नगद धन और बाजारी अर्थव्यवस्था का प्रवेश अब जनजातीय क्षेत्रों में हो गया है, लेकिन औद्योगिक शक्तियों के प्रभाव के कारण आधुनिक मूल्यों को अपनाया गया तथा परंपरागत प्रथा का त्याग जनजातियों के लिए लाभदायक सिद्ध नहीं हुआ। जरूरी नहीं है कि ये सारी की सारी जो चीज़ें परिवर्तित हो रही हैं वे लाभदायक ही हों। अनेक जनजातियाँ आज भी कुसमायोजन की समस्या का समाधान कर रही हैं, वो एडजस्ट नहीं हो पा रही, अपना सामंजस्य स्थापित कर पाने में असमर्थ हैं। विभिन्न ताकतों के संपर्क में आने से सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक दृष्टि से काफ़ी बदल गया है। उन्हें लाभ तो हुए किंतु कई बुराइयों ने भी वहाँ पर प्रवेश कर दिया। खास करके जो जनजातीय धर्म के लोग हैं उनकी मूल संस्कृति को छोड़कर वे ईसाई धर्म को स्वीकार करने लगे हैं। हिंदू धर्म के संपर्क के आने के फलस्वरूप जहाँ पर वहाँ युवा अवस्था में विवाह की प्रथा थी, हिंदुओं के संपर्क में आने के फलस्वरूप वहाँ पर बाल विवाह प्रथा या कम उम्र में विवाह की प्रवृत्ति जो है वो देखने को मिल रही है। हिंदू धर्म में जहाँ वधू मूल्य की प्रथा थी, वहाँ पर दहेज के रूप में उसकी मांग जहाँ बढ़ते जा रही है, जनजातीय क्षेत्रों में भी उसे देखकर वधू मूल्य को अधिकतम से अधिकतम लेने की प्रवृत्ति जो है वो बढ़ रही है। इस तरह
दोनों उन्होंने ग्रामीणों के संपर्क में या नगरीय या औद्योगिक क्षेत्रों के संपर्क के फलस्वरूप अपनी मूल संस्कृति को धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, या अब उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है कि वे अपने मूल संस्कृति में रहे, या जो आधुनिक संस्कृति जो दिखाई दे रही है उनको वो अपनाएं। तो इनके बीच को समायोजन या एडजस्टमेंट करने की समस्या जो है वो दिखाई देनी है। इस तरह से जो जनजातीय क्षेत्र हैं, चाहे वो उसके कई फायदे भी हुए, जैसे मैंने कानून के संदर्भ में कहा, उनके लिए जो भी अधिकार निर्धारित किए गए उन अधिकारों का फायदा जो है उन्हें मिला, तो उसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव जो है वो दिखाई दिए। विभिन्न क्षेत्रों में अगर ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में जो परिवर्तन हुए हैं उसमें सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन को समझने की कोशिश करें तो एक तो औद्योगिकरण हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, उसके बारे में हमने पहले ही कहा था। औद्योगिकरण किसके लिए हुआ? राष्ट्रीय आय को बढ़ाने के लिए, व्यक्तिगत आय को बढ़ाने के लिए। तो जिन जनजातीय क्षेत्रों में इंडस्ट्री लगी वहाँ के लोगों के लिए उनकी व्यक्तिगत आय में वृद्धि हुई। संयुक्त परिवार टूटा तो लोगों ने अपने ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर शहर की ओर आ गए, या जहाँ इंडस्ट्री थी वहाँ पर आ गए, तो संयुक्त परिवार व्यवस्था जो है वो टूट गई। तो औद्योगिकरण के कारण ये सारी चीज़ें बदले। कुटीर उद्योग धंधों का ह्रास, अब मशीनों के द्वारा निर्मित वस्तुओं का लोगों ने उपभोग करना शुरू किया है। उसके फलस्वरूप जो जनजातीय क्षेत्रों में कुटीर उद्योग चल रहे थे, लोगों ने उन वस्तुओं का खरीदना या उपभोग करना बंद कर दिया। धीरे धीरे स्थितियाँ ये हुई कि चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों के कुटीर उद्योग हो या जनजातीय क्षेत्रों के स्वनिर्मित वस्तुएं हैं, अब वो लोग उसे खरीद नहीं रहे हैं, या उसके प्रति जो आकर्षण था वो धीरे धीरे कम हो रहा है। उससे भी उनकी सामाजिक सांस्कृतिक स्थितियों पर प्रभाव दिखाई दे रहा है, या उन्हें लगता है कि वे आधुनिक तरीके से उन्हें निर्मित करके मार्केट में लेकर आए, तो जो उनकी परंपरागत मूल संस्कृति थी कहीं कहीं पर वो भी बदलती हुई नजर आ रही। व्यक्तिवादी प्रवृत्ति में वृद्धि, पहले ही कहा कि जो परंपरागत जो विचार थी वो व्यक्तिवादी जो प्रवृत्ति थी वहाँ पर वो क्या होने लगी, हावी होने लगी। और व्यक्तिवादिता का जो भाव, जहाँ सामूहिकता का भाव चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों में था या जनजातीय क्षेत्रों में था, तो दोनों क्षेत्रों में व्यक्तिवादिता प्रवृत्ति का समावेश जो है वो हो गया है। नगरीकरण का प्रभाव, जैसे कि मैंने कहा कि या उस क्षेत्र के चाहे वो ग्रामीण या जनजातीय क्षेत्र के लोग हैं वो शहर नगरों में आकर रह गए हैं, या नगर में आकर फिर से वो वापस जब अपने गांव या जनजातीय क्षेत्र में जाते हैं तो वो नगरों की संस्कृति को भी अपने साथ लेकर जा रहे हैं। तो नगरीकरण के प्रभाव के फलस्वरूप सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन हो रहा है। यातायात और संचार की क्रांति आज वर्तमान में सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। जो संचार की क्रांति जो है वो तुरंत एक क्लिक में वो सारी चीज़ें जो नगरों में या महानगरों में है वो ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच रही है, जिसके कारण भी हमारी जो मूल जनजातीय संस्कृति की सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताएं हैं वो बदल रही हैं। ये कुछ पुस्तकें जिसके आधार पर ये लेक्चर तैयार किया गया है। और आप सब ग्रामीण क्षेत्र में जो बच्चे हैं वो क्या क्या परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहा है वो आप महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं। और जनजातीय क्षेत्रों में भी यह परिवर्तन जो है वो आज परिलक्षित हो रहा है। बहुत सारी जो गवर्नमेंट की नीतियां हैं उसका फ़ायदा भी है, जिसके कारण उन क्षेत्रों में परिवर्तन नज़र आ रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।